और भगवान शिव के प्रिय महीना सावन में शिवलिंग समेत प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मंदिर परिसर के झरने की सफाई के दौरान मजदूरों ने शिवलिंग और मूर्तियां यहां पर देखी। और देखिए, 11 शिवलिंग समेत 15 मूर्तियों का मिलना विशेषकर कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था की एक बड़ी सौगात की तरह है। इन शिवलिंग और मूर्तियों को राजपूत राजवंश से जोड़कर देखा जा रहा है। ये वो प्राचीन मूर्तियां और शिवलिंग हैं जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक झरने की सफाई के दौरान मिले हैं। ऐश मुकाम के सालिया इलाके में मजदूर झरने के एक हिस्से की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें झरने के अंदर एक छोटे से डिब्बे जैसी पत्थर की संरचना मिली, जहां मूर्तियां रखी हुई थीं और पानी के नीचे संरक्षित थी। इनमें 11 शिवलिंग के साथ ही देवी देवताओं की नक्काशी वाली मूर्तियां शामिल हैं। पिछले दिनों इस चश्मे की सफाई के लिए और इसके रेनोवेशन के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से चश्मे को साफ करने का काम शुरू किया गया था। शनिवार को जब यहाँ पर मजदूर खुदाई कर रहे थे, तभी वहाँ उन्हें मंदिर के कुछ अवशेष मिले और साथ ही साथ शिवलिंग की कई सारी पत्थर से बनी सदियों साल पुरानी मूर्तियाँ। अब आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इन पत्थरों के बारे में और इन मूर्तियों के बारे में पता लगा रही है कि आखिर ये कितनी साल पुरानी है। इन प्राचीन शिवलिंग और मूर्तियों के मिलते ही मजदूरों ने इसकी जानकारी सलुया पंचलपोरा नागबल समिति को दी और रियाज अहमद खान, आदिल अजीज बटाना और बशीर अहमद नाम के ये मजदूर मूर्तियों की सुरक्षा करते रहे। हमें ये जो भी इनका ये शिवलिंग मिला, तो हमने उसी टाइम अपने लेबर वालों को बोला कि ये हिफाजत में रखो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। तो उसी टाइम हमने इन लोगों को फिर फ़ोन करके तो इनको विजुअल भी हमने व्हाट्सएप पर भेजे। स्थानीय रूप से करकोट नाग के नाम से जाना जाने वाला ये स्थल कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो इसे करकोटा या करकूट राजवंश से जोड़ते हैं, जिन्होंने 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर पर शासन किया था। स्थानीय विवरणों के अनुसार ये झरना उन शुरुआती स्थानों में से एक था जहां राजवंश के शासक प्रार्थना करते थे, जो आने वाली पीढ़ियों तक आध्यात्मिक महत्व का स्थल भी बना रहा। करकूट नागकुंड हिंदुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों के लिए गहरी धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। उनके अनुसार इसका संबंध प्राचीन कश्मीरी परंपराओं में पूजित नाग देवता करकूट से है। करकूट को भगवान शिव और विष्णु के द्वैत स्वरूप के रूप में भी पूजा जाता है, जिनकी यहाँ सदियों से आराधना होती रही है। तो शिवलिंग मिले हैं, कुछ डैमेज्ड फॉर्म में मिले हैं, कुछ पूरे मिले हैं। एक स्कल्पचर मिला है, वो भी एक डैमेज्ड फॉर्म में मिला है। ये जो शिवलिंग यहाँ से मिले हैं, ये अभिषेक शिवलिंग है। वो शिवलिंग जिनका सेरेमोनियल बाथ होता था, जो एक रिचुअल थी अलग अलग टाइम पर हिंदू धर्म में, और उनको हम नहाते थे अलग अलग सब्सटेंस से, जिसमें दूध होता था, शक्कर होता था, घी होता था, हनी होता था और भी बाकी चीज़ें। हमें सरकार से उम्मीद है कि अभी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मंदिर का जो निर्माण हो, क्योंकि जो यहाँ स्कल्पचर मिला है वो ये भी पॉसिबली बताता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। जम्मू कश्मीर अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों ने भी इस स्थल का दौरा किया, जिन्होंने इन शिवलिंग और मूर्तियों के अध्ययन और साथ ही शोध किए जाने की बात कही, जिससे इनके सटीक काल और उत्पत्ति का निर्धारण हो सके। अब कश्मीरी पंडित जो इस इलाके में रहते हैं, वो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि इस मंदिर के लिए और ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके में आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि इतिहास का पूरा पता चले। गुड न्यूज़ टुडे के लिए आरिफ बलोच के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से।